Hello friends, welcome to Human Sense. This is the lesson 1 of the English vocabulary series. This is presented by me Varsha Khari. Friends, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इंग्लिश वोकेबुलरी आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सच थिंग्स. ह्यूमन सेंस आपके लिए लेकर आया है सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान तरीका टू लर्न ऑल दीज थिंग्स ट्रेसिंग द रूट वर्ड्स. इस लेसन में हम 12 अलग अलग रूट वर्ड्स की बात करेंगे और उनसे डिराइव हुए अलग अलग वर्ड्स का मतलब जानेंगे जो आपकी वोकेबलरी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन. पहला वर्ड ईगो लैटिन भाषा से आता है. ये एक नाउन है जिसका मतलब है आई यानी मैं. तो इंग्लिश में ईगो का मतलब थोड़ा चेंज होकर हो गया है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ. मतलब आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं वो आपकी ईगो होती है. अगला वर्ड इगोइस्ट है. इगोइस्ट एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी सेल्फिश है और अपने बारे में काफ़ी सोचता है. तो ये भी ईगो एक लैटिन नाउन से डिराइव हुआ है. अगर बात करें इगोटिस्ट की तो ये वो इंसान है जो काफ़ी घमंडी है और अपने बारे में ही बात करता है. तो आप इसे याद रखिए कि इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या फ़र्क है. इगोइस्ट इज़ वन हु इज़ सेल्फिश एंड इगोटिस्ट इज़ वन हु इज़ कंसीटेड. कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी. आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड जो आता है ईगोसेंट्रिक, वो एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट है. ना कि सिर्फ इगोइस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट है और वो अपने आप को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानता है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानता है. इससे भी हायर डिग्री की बात करें तो ईगोमेनियक एक ऐसा इंसान है जो अपने आप के अलावा किसी और को मायने नहीं देता और उसे अपना ही मेनिया यानी एक पागलपन है. ये सबसे एक्सट्रीम केस है इगोइस्ट का. ईगोमेनियाक से ही बना है ईगोमेनियाकल जो कि एडजेक्टिव है ईगोमेनियाक का. अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है ऑल्टर. ये भी लैटिन से आया है और इसका मतलब होता है अदर यानी कि कोई दूसरी चीज. सबसे पहला वर्ड जो काफी ही शानदार वर्ड है, यहाँ आप याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा. एल्ट्रुइस्ट. एल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन जो बाकी लोगों के वेलफेयर से काफी कंसर्न्ड रहता है. वेलफेयर ऑफ अदर्स इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है. इस तरह के इंसान को आप एल्ट्रुइस्ट कहते हैं. और जो फिलॉसफी एल्ट्रुइस्ट परस्यू करता है उस फिलॉसफी का नाम है एल्ट्रुइज्म. तो ये दोनों ही शब्द काफ़ी बढ़िया हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. और ये बना है ऑल्टर से. ऑल्टर का मतलब होता है अदर. तो आप जान गए होंगे किस तरह से रूट वर्ड को ट्रेस करते हुए एक नया शब्द बन जाता है अंग्रेजी भाषा में. ऑल्टर से ही निकला है ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट माने जब आप एक चीज़ को छोड़ते हैं और दूसरी चीज़ को उठाते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो वो होता है ऑल्टरनेट. यू आर स्किपिंग वन एंड टेकिंग द अदर थिंग. ऑल्टरनेटिव इज अदर चॉइस. एक चॉइस को छोड़ करके आप दूसरा चॉइस मेक कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरेशन इज अ चेंज. एक बदलाव है यानी कि आप किसी चीज को बदलकर कुछ और बना रहे हैं. अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, वो होता है ऑल्टरेशन. तो ये शब्द ऐसे हैं जो आप पहले भी जानते होंगे लेकिन अब और बेहतर जान जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं रूट वर्ड क्या है इनके. आगे बढ़ते हैं. ऑल्टर से एक बहुत बढ़िया शब्द जो निकला है वो है ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन इज अ वर्बल डिस्प्यूट. मतलब आप मुंह जबानी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो ऑल्टरकेशन कहलाता है. अब ये कैसे हो गया, ये ऑल्टर से कैसे निकला? बेसिकली जब दो लोगों का झगड़ा होता है उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते. द टू पर्सन हैव अदर ओपिनियन. एक का कुछ और ओपिनियन रहेगा और दूसरे का कुछ और ओपिनियन रहेगा. तो वहीं से डिराइव होकर ऑल्टरकेशन बन जाता है अ वर्बल डिस्प्यूट. आगे बढ़ते हैं. बहुत ही एक कमाल का वर्ड है ऑल्टर ईगो. ऑल्टर का मतलब होता है अदर और ईगो का मतलब आप जान चुके हैं. ईगो डिराइव हुआ है एक नाउन से जिसका मतलब होता है आई. तो ऑल्टर मतलब अदर एंड ईगो माने आई. तो अदर आई, आपके ही जैसा कोई इंसान अगर होगा तो वो होगा आपका ऑल्टर ईगो. इस तरह का इंसान तो केवल आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है. तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आपका ऑल्टर ईगो मानते हैं तो आप यहाँ याद रख पाएंगे कि ऑल्टर ईगो का मतलब क्या है. और इसका जो हमने देखा कि ये कहाँ से आया है वो भी बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है. चलिए बात करते हैं अगले रूट वर्ड की जो है वर्टो. वर्टो भी लैटिन भाषा से आया है और इसका मतलब होता है टू टर्न. किस तरह टर्न हुआ है? तो पहले शब्द की बात कर लेते हैं. इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट एक पर्सनैलिटी टाइप है. कुछ लोगों का स्वभाव होता है जिसकी वजह से वो या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या आगे देखेंगे एम्बीवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होते हैं. तो ये इंट्रोवर्ट कैसे बना? इंट्रो माने होता है इनवर्ड. ऐसा इंसान जो अंदर की तरफ अगर टर्न्ड है, हु इज कॉन्स्टेंटली टर्न्ड इनसाइड, जो अपने ही भीतर सब चीज़ों को सोचता है, अपने ही भीतर सब चीज़ों को समझता है,
उस तरह के इंसान को इंट्रोवर्ट कहते हैं। इन लोगों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि ज़्यादा शाय होते हैं, घुलते मिलते कम हैं, दोस्त कम बनाते हैं और सारी ही प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हो या खुशियाँ हो या सब कुछ हो वो अपने अंदर तक रखते हैं, ढूंढते हैं, समझते हैं। तो इस तरह के इंसान को इंट्रोवर्ट कहते हैं। अगला शब्द जो आता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान है जो अपनी खुशियों को बाहर ढूंढता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढता है। तो सच अ पर्सन इज टर्न्ड आउटवर्ड्स। ये किसी भी पार्टी की शान हो सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं शर्माते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी इंट्रोवर्ट्स बहुत कम दोस्त बनाते हैं, अगर उनके एक दो अच्छे दोस्त हैं तो उनके लिए काफ़ी है। एक्सट्रोवर्ट्स को लगातार नए दोस्त बनाते रहने की एक चाहत रहती है। तो अब जान गए हैं आप कि अगर कोई किसी की थॉट्स आउटवर्ड डायरेक्शन में टर्न्ड हैं तो वो कहलाएगा एक्सट्रोवर्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम्बीवर्ट का क्या मतलब है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एम्बी भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब वो जो इंसान अंदर भी और बाहर भी दोनों डायरेक्शन में टर्न्ड होगा, वन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स एज वेल एज आउटवर्ड, वो कहलाएगा एम्बीवर्ट। तो आप जान गए हैं कि एम्बीवर्ट कौन होते हैं, जिन्हें अकेले समय व्यतीत करना भी अच्छा लगता है और बाहर लोगों से घुलने मिलने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। तो इस तरह की पर्सनालिटी टाइप होती है एम्बीवर्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर भी लैटिन भाषा से ही आया है और डेक्स्टर का यहाँ मैं आपको मतलब बता दूं होता है राइट हैंड, यानी कि सीधा हाथ। अब आप सोच रहे होंगे सीधे हाथ से क्या निकला होगा वर्ड। तो सीधा हाथ जो एक धारणा है हम सब लोगों की, जो हम मानते हैं ज्यादा स्किल्ड होता है इन कंपैरिजन विद द लेफ्ट हैंड। अगर कोई इंसान स्किलफुल है तो उसके लिए जो एक टर्म आती है वो होती है डेक्स्ट्रिस। वो इंसान डेक्स्ट्रिस कहलाता है और जो स्किल है वो डेक्सटेरिटी कहलाती है। तो आप जान गए हैं ये कहाँ से आई है। सीधे हाथ को हम ज्यादा स्किलफुल मांगते हैं, इसीलिए डेक्स्ट्रिस को, कोई इंसान अगर डेक्स्ट्रिस है तो वो स्किलफुल कहलाएगा। बहुत ही एक कमाल का जो शब्द यहाँ पर है एम्बी डेक्स्ट्रिस। एम्बी हम जान चुके हैं कि मतलब है बोथ, यानी दोनों। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों को बढ़िया तरीके से यूज कर सकता है वो होता है एम्बी डेक्स्ट्रिस। तो अब आप जान गए हैं एम्बी डेक्स्ट्रिस। ये बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। रट्टा लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं एम्बी क्या है, डेक्स्टर क्या है और एम्बी डेक्स्ट्रिस कैसे बना। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम राइट हैंड की बात कर चुके हैं लैटिन भाषा में, तो लेफ्ट हैंड की बात भी करनी पड़ेगी। अगर आप उल्टा हाथ यूज करते हैं तो डेफिनेटली पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि ये गलत है। पेरेंट्स उस समय में अपने बच्चों को फोर्स करते थे कि वो सीधा हाथ ही यूज करें। तो उस समय से लेकर एक गलत धारणा थी कि अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या ज्यादा यूज करते हैं तो आप सिनिस्टर कहलाएंगे। सिनिस्टर का मतलब हो जाता है थ्रेटनिंग, डेंजरस और इविल। ये जो एक पुरानी धारणा रही है कि लेफ्ट हैंड है गलत है, थ्रेटनिंग है, डेंजरस है, वहीं से सिनिस्टर बना। सिनिस्टर एक लैटिन भाषा से एक शब्द आया है जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड, और वो एक डेंजरस पर्सन और एक इविल पर्सनालिटी के लिए शब्द का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लेफ्ट और राइट हैंड की बात कर रहे हैं, हमने बात करी लैटिन लैंग्वेज की, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच में भी इन दोनों के लिए ही एक एक वर्ड है। तो फ्रेंच से जो वर्ड आता है वो होता है गोश। इसको प्रोनाउंस करते हैं गोश, और इट इज एसोसिएटेड विद क्लमजीनेस। अगर आप किसी को कहते हैं गोश पर्सन तो आप ये जताना चाहते हैं कि वो इंसान क्लमजी है। यहीं से निकलती है एक और क्वालिटी विच इज गोशरी। गोशरी का मतलब भी यही है, टेक्टलेस वे ऑफ डूइंग थिंग्स और सेइंग थिंग्स। तो उस एक क्वालिटी को बोलते हैं गोशरी। ये आया है फ्रेंच वर्ड गोश से। अब फ्रेंच की बात हो रही है तो राइट हैंड की बात भी होनी चाहिए। राइट हैंड के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में जो वर्ड है वो है ड्रॉयट। ऑब्वियसली क्योंकि राइट हैंड है तो स्किलफुल होगा, तो वर्ड जो निकलता है अंग्रेजी भाषा में आकर के ड्रॉइट का बन जाता है अड्रॉइट। अ पर्सन हु इज अड्रॉइट इज स्किलफुल एंड डेक्स्ट्रस। अड्रॉइटनेस इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन। अगले रूट वर्ड पे आ जाते हैं जो है मिसीन। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है टू हेट, यानी नफरत करना। ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम 3 वर्ड्स की बात करेंगे, मिसेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट एंड मिसोगमिस्ट। पर इस दुनिया में बहुत सी और चीज़ें हैं जो मिसीन वर्ड से निकली हैं। तो मिसेंथ्रोप की बात करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है मिसीन के बाद में विच इज एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस भी एक ग्रीक वर्ड है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जब हमने कहा मिसेंथ्रोप तो उसका मतलब हो जाएगा वन हु हेट मैनकाइंड। जब हमने कहा मिसोजिनिस्ट, यहाँ पर आप जिनी का मतलब जान लीजिए जिसका मतलब होता है विमेन। तो अगर कोई इंसान महिलाओं से नफरत करता है, one who hates women, that person is called misogynist. Misogynist वो इंसान होता है जिसे शादी से यानी मैरिजेस से नफरत होती है। क्योंकि यहाँ पर गैमोस वर्ड यूज हुआ है। गैमोस का मतलब होता है मैरिज।
अभी हम बात कर चुके हैं एंथ्रोपोस की, वही है हमारा अगला रूट वर्ड जो ग्रीक से आता है जिसका मतलब है मैनकाइंड। यहाँ से हमने देख लिया मिसएंथ्रोप निकलता है। अगला वर्ड जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मिस एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो अब आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से निकला। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही शानदार शब्द है फिलेंथ्रोपी। सॉरी गाइस, दिस इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपी एक्चुअली इज द प्रैक्टिस ऑफ अ फिलेंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पर आप IST लिख लीजिए वाई को काट करके। तो फिलेंथ्रोपिस्ट इज द वन हु लव मैनकाइंड, जो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत काम करते हैं, उस तरह के लोगों को फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। एंड दे परस्यू फिलेंथ्रोपी। आगे बढ़ते हैं। ये रूट वर्ड है गाइन जिसका मतलब है विमेन। यहाँ से निकला है गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट इज द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर। तो आप जानते हैं गायनोकोलॉजिस्ट कौन है, जो भी विमेन फीमेल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है गेमोस यानी मैरिज। हमने देखा था मिसोगमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिजेस। तो गेमोस से और भी बहुत अलग अलग वर्ड्स निकले हैं। पहला वर्ड है मोनोगमी। मोनोगमी मतलब कि कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। बाइगमी इज द कस्टम ऑफ टू मैरिज। मोनो इज वन, बाय इज टू। तो ये दोनों ही आसान है। पॉलीगमी इज प्लूरल मैरिजेस बाय अ मैन और अ वुमेन। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, अगर वो बहुत सारी शादियां करते हैं तो उस प्रैक्टिस को कहा जाता है पॉलीगमी। इसके लिए एक और वर्ड है पॉलीजिनी। पॉलीजिनी बेसिकली मेन से एसोसिएटेड है क्योंकि वो गाइन से निकला है। गाइन माने विमेन। तो प्लूरल मैरिजेस बाय अ मेन इज पॉलीजिनी। और अगर कोई महिला, कोई विमेन ऐसा काम करती है, बहुत सारी मैरिजेस करती है, तो वो पॉली एंड्री कहलाएगा, क्योंकि एंड्रोस का मतलब होता है मेन। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट रूट वर्ड है एस्कीट्स। एस्कीट्स भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट, यानी एक साधु। यहीं से वर्ड निकलता है, इंग्लिश में आकर इसकी स्पेलिंग हो गई है एसेटिक। इसको प्रोनाउंस करते हैं असेटिक। असेटिक इज अ मॉन्क। और जो ये फिलॉसफी परस्यू करते हैं, इनकी प्रैक्टिस जो करते हैं, उसे कहते हैं एसेटिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यही हमारा लेसन खत्म होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये लेसन आपको कैसा लगा। और इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज के आने वाले लेसन्स के साथ जुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू ह्यूमन सेंस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।